नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इतनी खुशी हो रही है जितनी कि मुझे उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन राफेल की डिलीवरी भारत को हुई थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी है आज, क्योंकि आज हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को तैनात कर दिया गया है बॉर्डर के पास, और वो भी इस टेंस्ड कंडीशन में। तो अगर ये तैनाती इस समय कर दी गई है तो अब आप समझ सकते हो कि आईएएफ को किस तरह का कॉन्फिडेंस होगा तेजस में, जिसकी वजह से तेजस को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तेजस अभी लड़ने कहीं क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बहुत लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं। उसकी लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तेजस का जो हमारा पहला स्क्वाड्रन है, जो कि काफी दिन से एक्टिव है, वो स्क्वाड्रन हमारा आईओसी वेरिएंट के तेजस को यूज करता है, यानी कि ऐसे तेजस जो कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस को पाए हुए हैं। और दूसरा स्क्वाड्रन अभी डिलीवर होना शुरू ही हुआ है। तो जो पहला स्क्वाड्रन था आईओसी वेरिएंट का, उसी में से कुछ तेजस को बॉर्डर पे, जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता हुआ, उससे लगते हुए बॉर्डर पे तेजस को डिप्लॉय कर दिया गया है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब तेजस अभी आईओसी वेरिएंट का है तो क्या इसे डिप्लॉय करना सही होगा वेस्टर्न बॉर्डर पे? तो ऑब्वियसली दोस्तों, इस बार मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि तेजस माना अभी पूरी तरीके से ये जो तेजस हैं वो एफओसी वेरिएंट के हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, ये तो प्रॉपरली एयरफोर्स ही जानती होगी। हम आप तो यही जानते हैं कि ये आईओसी वेरिएंट हैं, लेकिन ये आईओसी वेरिएंट होते हुए भी इनके अंदर जो मिसाइल फायरिंग की कैपेसिटी है वो इन्होंने पूरी तरीके से डेवलप कर ली है, जो इनकी मेन मिसाइल्स होती हैं। और वहां पे जो हम पाकिस्तानी बॉर्डर है, वहां पे आप सोचो कि अगर हम मिग-21 से ऑपरेट कर सकते हैं, उनसे पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वो भी फरवरी जैसे टेंस सिचुएशन में हमने उससे ना सिर्फ पेट्रोलिंग की बल्कि डॉग फाइट भी की। तो अगर तेजस है तो ये उससे फार बेटर है, और मिग-21 का जो वेपन पैकेज था उससे ये तेजस हमारा कहीं ज्यादा फार बेटर पैकेज के साथ आता है। और इसे जब वहां पे इंस्टॉल किया गया है तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि तेजस को वहां पे भेजने से पहले जो इसमें एक दो चीजों की कमी थी, जैसे कि तेजस में मिसाइल अप्रोच वार्निंग नहीं लगा था, तो ये भी मैं मान के चलता हूं वहां पे कर दिया गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो मिसाइल पैकेज है क्या वो काफी है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वहां पे स्पेशली इसीलिए तेजस को भेजा गया है। तो दोस्तों, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई जरूरत पड़ती है, जैसा कि फरवरी में हुआ था, तो उस केस में आपको तेजस सिर्फ पेट्रोलिंग करते हुए नहीं दिखाई देगा बल्कि लड़ते हुए भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे तैनात करने का मतलब ही यही है कि अब आपने उसको ऑपरेशनल एक तरीके से आप मान के चलो कर ही दिया है। तो तेजस कौन कौन सी मिसाइल फायर कर सकता है और उससे क्या एडवांटेज हम पा सकते हैं JF-17 या पाकिस्तान के F-16 के ऊपर, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो तेजस में कई तरह की मिसाइलों का इंटीग्रेशन है, जिसमें कि रशियन, इंडियन और इजरायली मिसाइल आते हैं। तो इसमें अगर पहले वेपन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो R-73 एक रशियन मिसाइल है, ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और इसकी टेस्टिंग्स LCA तेजस ने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली R-73 को वहां पे डिप्लॉय किया गया होगा तेजस के साथ किसी भी शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए। इसके अलावा जो पाइथन 5 है, जो इजरायली वेपन है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक डोमेन नॉलेज, इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई या नहीं हुई, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि अगर टेस्टिंग कंप्लीट हो गई होंगी तो पाइथन 5 इंस्टॉल्ड होगा, और अगर नहीं होंगी तो हमारे पास R-73 पहले से ही था जिसने कि एफओसी गेन कर लिया था तेजस के साथ, यानी कि सारी इसकी टेस्टिंग्स कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जो लॉन्ग रेंज की फाइट के लिए होती है मिसाइलें, BVR मिसाइल, तो उसमें दोस्तों डर्बी का जो टेस्ट है, डर्बी के कई वर्जन्स आते हैं, तो इसका जो सबसे एडवांस वर्जन है डर्बी मिसाइल का, उसे हम कहते हैं IDERBY-ER। ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज। तो ये जो IDERBY-ER है दोस्तों, इसका टेस्ट भी तेजस ने सक्सेसफुली काफी पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और इसकी रेंज 100+ किलोमीटर्स की मानी जाती है, और इसके भी कई सारे यूनिट्स ऑलरेडी भारत में अवेलेबल हैं, यानी कि ये भी मिसाइल स्टॉक में थी इंडियन एयरफोर्स के। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तेजस को वहां पे भेजा गया है तो ये भी 100% आप श्योर मान के चलो कि उसमें IDERBY मिसाइल लगी होगी। तो ये जो मिसाइल्स के मामले में आप देखते हो दोस्तों, तो लगभग 100+ किलोमीटर्स तक की सारी मिसाइल्स तेजस में लगी हुई हैं, और उसके थ्रू तेजस किसी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट को काउंटर करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, चाहे वो F-16 होगा या फिर JF-17 होगा, क्योंकि जो तेजस में रडार लगा हुआ है वो इन दोनों ही फाइटर जेट को काफी दूरी से ही ट्रैक कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या तेजस खुद का बचाव कर सकता है, क्योंकि इसने फायरिंग की मेथड तो आपने देख लिया, सारी मिसाइल है,
तो खुद का बचाव कैसे कर पाएगा, क्योंकि अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो सुनने में आया है कि नहीं लगी हुई है। तो देखो दोस्तों, ये पब्लिक डोमेन की नॉलेज है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हमारे जेट में कई ऐसे जेट है जिसमें इजरायली यूज किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें मतलब ऑफ द पब्लिक या फिर बिना पब्लिक डोमेन के नॉलेज के आईएएफ ने इसमें इंस्टॉल करके ही भेजा हो, और वो हमें आपको काफी दिनों बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है डिप्लॉय हो। पर अगर नहीं भी होता है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, या फिर जैमर्स का भी इसमें था कि इसमें अभी जैमर्स भी नहीं लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें लगी होंगी, चाहे वो जैमर हो चाहे मिसाइल अप्रोच वार्निंग हो। और इन केस अगर हम मान के चलते हैं कि ये चीजें नहीं भी लगी होंगी, तो क्या तेजस को इससे नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, तेजस वहां पे गया जरूर है, लेकिन तेजस वहां पे अकेला नहीं डिप्लॉय हुआ है। वहां पे तेजस का साथ देने के लिए और भी फाइटर जेट्स हो सकते हैं। अब वहां पे और MiG-29 तैनात किए गए हैं या Su-30 MKI, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये दोनों फाइटर जेट जनरली होंगे ही तेजस के साथ। तो जब हमारी एयरफोर्स काम करती है तो वो फॉर्मेशन में काम करती है, उसमें कई तरह के फाइटर जेट्स हो सकते हैं। तो उन सब का डेटा लिंक होता है, वो सब एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं और एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए भी अवेलेबल होते हैं, और वो फॉर्मेशन बना के कोई भी डॉग फाइट करते हैं। साथ ही साथ जो ग्राउंड बेस होता है उनके रडार्स इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अंदर या बहुत दूर जाने की बात नहीं है, वो हमारे बॉर्डर पे है जस्ट। तो वहां पे क्या है, जो ग्राउंड बेस के रडार है वही सबसे पहले, किसी भी फाइटर जेट से पहले जो ग्राउंड बेस का रडार होगा वही ट्रैक कर लेगा सारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को। तो उसमें तेजस में अगर कुछ चीजों की कमी भी होगी तो जो ग्राउंड बेस के रडार होंगे और जो फाइटर जेट्स तेजस के फॉर्मेशन के साथ होंगे, वो सब मिलके पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को रोक सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास करंट में कोई बहुत एडवांस फाइटर जेट नहीं है जिसे कि तेजस के थ्रू रोकने में प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी तेजस अकेला नहीं है, मैंने आपको बताया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खासा प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप इसे, क्योंकि आपने देखा होगा तेजस को बनाया गया था MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए, तो MiG-21 से तो फार बेटर है तेजस, चाहे वेपन पैकेज में हो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में हो। तो उससे तो काफी बेटर डिसीजन ये रहा है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले LCH को भी इसीलिए तैनात किया गया था। LCH में भी करंट में एक ATGM का इशू अगर छोड़ दे तो उसमें भी सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था LCH का कि वो हाई एल्टीट्यूड पे कहीं ना कहीं अपाचे से भी बेटर था। तो हाई एल्टीट्यूड जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं LCH की अच्छी होने की वजह से वहां पे उसको एडवांटेज मिलेगा, और इसलिए वहां पे उसे तैनात किया गया। तेजस को आपने देखा यहां तैनात किया गया। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स हमारे स्वदेशी वेपन में काफी ज्यादा अब इंटरेस्ट भी शो कर रही है और कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है, क्योंकि इतने कहा जाए एक तरीके से टेंस्ड सिचुएशन में इन चीजों का, स्वदेशी चीजों का वहां पे डिप्लॉयमेंट करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस शो करता है। तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द ही LCH और MK1A के जो ऑर्डर हैं वो भी प्लेस हो जाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों तेजस के बारे में, इस डिप्लॉयमेंट को लेके? तो आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।